आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे हिंदू धर्म में प्रचलित प्राचीन परंपरा श्राद्ध कर्म की। हर साल भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से आश्विन मास की अमावस्या तक की जाने वाली इस क्रिया का मूल उद्देश्य अपने पूर्वजों को याद करना व उनकी आत्मिक शांति के लिए पंडितों को भोजन कराना है। इसी कर्म में अन्न के कुछ अंश को कौओं, कुत्तों और गायों के लिए भी निकाला जाता है। माना जाता है कि हो सकता है मरने वाला कौआ या किसी अन्य योनि में चला गया हो, इसलिए रोटी के कुछ टुकड़ों को घर की छत पर रख दिया जाता है और यदि कोई कौआ छत पर रखी रोटी को खा लेता है तो ऐसा माना जाता है कि पूर्वजों ने भोजन ग्रहण कर लिया। ये सारी क्रिया हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं में इस कदर समाई है कि वो इस क्रिया के संबंध में हमारे सदग्रंथों के विवेचन की आवश्यकता भी महसूस नहीं करते। दरअसल जिस प्रकार एक देश का शासन चलाने के लिए संविधान होता है, उसी तरह भक्ति मार्ग में भी दिशा निर्देश होते हैं। पवित्र वेद व गीता जी ऐसे ही सदग्रंथ हैं जिनमें भक्ति मार्ग का दिशा निर्देशन किया गया है। इन्हें अध्यात्म का संविधान भी कह सकते हैं। किसी भी धार्मिक क्रिया की सार्थकता या निरर्थकता इसी बात पर निर्भर करती है कि क्या उसका समर्थन पवित्र वेद या गीता जी करते हैं या नहीं। परंतु यहाँ ताज्जुब की बात तो ये है कि जो श्राद्ध क्रिया वर्षों से हमारे समाज में चल रही है, किसी ने उसे सदग्रंथों के पैमाने पर कसने का प्रयास ही नहीं किया। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज जी ने पवित्र वेदों व गीता जी से श्राद्ध क्रिया को तोलकर इसकी निरर्थकता को उजागर किया है। उन्होंने पवित्र गीता जी से सिद्ध किया है कि श्राद्ध कर्म करना भूत योनि में जाने की तैयारी के समान है। श्राद्ध कर्म करना भूत पूजा है, जिसके बारे में गीता जी के अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा है, यान्ति देवव्रतः देवान्य पितृत्रिने यान्ति पितव्रतः भूतानि यान्ति भूतेजया मध्याजिनः अपि माम में। अर्थात देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मुझे पूजने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। ऐसा ही समर्थन परमात्मा प्राप्त परम संत गरीबदास जी महाराज ने अपनी अमर वाणी में किया है। गरीब भूत रमे सो भूत है, देव रमे सो देव, राम रमे सो राम है, सुनो सकल सुरभेव। पवित्र गीता जी व पवित्र वेद प्रभु का संविधान है, जिसमें केवल एक पूर्ण परमात्मा की पूजा का ही विधान है। अन्य देवताओं, पितरों, भूतों की पूजा करना मना है। पवित्र गीता अध्याय 16 श्लोक 23 से 24 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, वो ना तो सुख को प्राप्त करते हैं और ना ही परमात्मा को तथा ना ही कोई कार्य सिद्ध करने वाली सिद्धि को ही प्राप्त करते हैं, अर्थात जीवन व्यर्थ कर जाते हैं। इसलिए अर्जुन, तेरे लिए कर्तव्य अर्थात जो साधना के कर्म करने योग्य है तथा अकर्तव्य अर्थात जो साधना के कर्म नहीं करने योग्य है की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, अन्य साधना वर्जित है। अब यहाँ ये प्रश्न भी उठ सकता है कि यदि हम श्राद्ध ना करें तो हम अपने पूर्वजों के लिए क्या करें। इसका समाधान भी परमेश्वर कबीर जी ने किया है। कबीर जी कहते हैं, भक्ति बीज होवे जो हंसा, तारू तास के एक होतर वंशा। मतलब ये है कि यदि कोई शास्त्र अनुसार सद्भक्ति करता है तो उससे उसकी 101 पीढ़ी पार करने का वचन परमात्मा कबीर जी देते हैं। इस प्रकार यदि हम आज सद्भक्ति करेंगे तो इसके परिणाम स्वरूप हमारे पूर्वज बेशक वो किसी भी योनि में हो, मानव जन्म प्राप्त करेंगे, वह सद्भक्ति ग्रहण करेंगे जिससे उनका मोक्ष होगा। अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए इससे बड़ी कोई क्रिया नहीं हो सकती जो उनको 84 लाख प्रकार के जीवों के शरीर में होने वाले कष्टों से बचाएगी। प्रिय दर्शकों, हमें इस बात को गहनता से जानना होगा कि जब वेदों में गीता जी में श्राद्ध क्रिया मना है तो फिर ये समाज में प्रचलित क्यों है? क्यों आज तक हमें हमारे धर्म गुरुओं, आचार्यों एवं पंडितों ने शास्त्र विरुद्ध साधना तक ही सीमित रखा? ये शास्त्रों के नाम अवश्य लेते थे, उन्हें पढ़ भी लेते थे, लेकिन उनमें क्या लिखा है ये उनके समझ में नहीं आया। इस बारे में कबीर जी कहते हैं, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यों थोता बुझ छड़े मूड किसाना। धर्म गुरुओं की अज्ञानता व स्वार्थ सिद्धि का खामियाजा आज भी समाज भुगत रहा है।
शास्त्र विरुद्ध साधना करने से लोगों को लाभ के स्थान पर हानि हो रही है। इसके फलस्वरूप अधिकतर जनता नास्तिक हो रही है और आए दिन लोगों का भगवान से विश्वास उठता जा रहा है। हम अपने मूल सदग्रंथों वेदों गीता जी से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन वर्तमान में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज युगों से फैले इस अज्ञान को मिटाने के लिए शास्त्रों से प्रमाण जनता के सामने रख सद्ज्ञान का उजाला कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी धर्मों में फैली परंपरागत साधनाओं को उन्हीं के सदग्रंथों से तोला है। इसी क्रम में उन्होंने वेदों, पवित्र गीता जी व पुराणों से श्राद्ध क्रम की निरर्थकता को सिद्ध किया है। वही एकमात्र संत है जो सद्ज्ञान जनता को बतला रहे हैं, जिससे उनके अनुयायियों को वो लाभ हो रहे हैं जो भक्ति से उम्मीद की जाती है। अंत में हमारी टीम का आप सभी प्रिय दर्शकों से हाथ जोड़कर विनती है कि कल 20 सितंबर से शुरू होने वाले श्राद्ध कर्म पर भूत पूजा, पितृ पूजा का त्याग करके उस पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी की सच्ची भक्ति को शुरू करें, जिससे आपके मोक्ष के साथ साथ आपके पितरों का भी उद्धार हो जाएगा। और वर्तमान में पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी ही एकमात्र ऐसे संत हैं जो शास्त्र अनुकूल सच्ची भक्ति कराते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए विजिट करें www.jagatgururampalji.org पर।